नमस्कार डॉक्टर मुनीश, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्ते अंजू जी। सर, एक खबर थी कि विंटर सेशन में केंद्र सरकार चंडीगढ़ को लेकर ऐसा बिल लाने वाली है जिसमें कि चंडीगढ़ को एक अलग से एडमिनिस्ट्रेटर यानी कि एलजी दे दिया जाएगा और पंजाब या हरियाणा के साथ चंडीगढ़ का कोई लेना देना नहीं रहेगा। ये सिर्फ खबर थी जिसको बाद में डिनाई कर दिया केंद्र सरकार ने, लेकिन उसको लेकर इतने बौखला गए थे भगवंत मान और केजरीवाल कि उन्होंने अलग अलग तरह के स्टेटमेंट दे डाले और अब यूटर्न भी ले लिया है। तो इनकी बौखलाहट की वजह आपके हिसाब से क्या हो सकती है? केजरीवाल की जो बिल बिला रहे हैं, बौखलाहट के अलावा ही इज जस्ट ऐसे जैसे कि पता नहीं क्या लुट जाएगा। इसके पीछे हमेशा पर्सनल रीजन होता है। ये जो वंदे मातरम, देश भारत माता की जय, भ्रष्टाचार से लड़ना, ये सब बातें तो कहानियां थी उस वक्त लोगों को उकसाने के लिए। अब जो चंडीगढ़ में पंजाब सरकार के माध्यम से जो ये प्रॉपर्टीज दबा के बैठा है केजरीवाल, वहां पे 2-2 एकड़ की जमीनें अपने कोठियां वहां पे अपने नाम एलोकेट करवा ली, सिसोदिया के नाम, सत्येंद्र जैन के नाम, पूरा दिल्ली का दरबार यहां बैठा हुआ है, वो सब हाथ से चला जाएगा। चंडीगढ़ इंडिया का पहला प्लैन्ड सिटी था। हरियाणा पंजाब की आज भी कॉमन कैपिटल है। जब चंडीगढ़ बनाया गया प्लैन्ड वे में, तो नेचुरली उस वक्त तो पंजाब एक पूरा सूबा था, हरियाणा तो था नहीं, हिमाचल भी नहीं था। 1966 में 1 नवंबर को ये 2 राज्य और बनाए गए लिंग्विस्टिक ग्राउंड पे। तो तब से हरियाणा और पंजाब की कॉमन कैपिटल चंडीगढ़ है। भले जमीन पंजाब के नाम से उस वक्त एलोकेट हुई थी, दोनों की वहां पे हाई कोर्ट भी वहां बैठती है। अब इसमें देखिए कि यदि वहां पे यूनियन टेरिटरी में, चंडीगढ़ इसेंशियली आज भी एक यूनियन टेरिटरी, केंद्र शासित प्रदेश, तो वहां पे अगर एलजी भेज दिया जाए तो कौन सी बड़ी बात है? इट्स नॉट ए न्यू प्रेसिडेंस, पहले भी हो चुका है। आप जो भी यूनियन टेरिटरीज है वहां पे असेंबली या विधानसभा है या नहीं, इट डजंट मैटर, वहां पे एलजी बैठता है। दिल्ली देखिए, दिल्ली इज एसेंशियली ए यूनियन टेरिटरी, लेकिन वहां पे विधानसभा है, तो इसलिए उसको राज्य का दर्जा दिया गया, बट वहां भी एलजी बैठते हैं। पौंडीचेरी देखिए, वहां पे भी एलजी बैठते हैं। पहले थे वहां पे, किरण बेदी वहां पे थी जब हम इंटरव्यू लेने गए थे ट्रांसपेरेंसी पारदर्शिता के नाम पे, तो वहां पे विधानसभा है, बट वहां पे तो चंडीगढ़ में विधानसभा पहली बात तो होनी चाहिए। इसकी आवाज, क्योंकि मैं चंडीगढ़ से हूं तो मैं आपको बता सकता हूं कि वहां पे लोगों की चाहत है कि वहां पे चंडीगढ़ में एक असेंबली होनी चाहिए, क्योंकि वहां पे सिर्फ एक एमपी की सीट है, 1 सीट, एंड उसके नीचे काउंसलर्स है। तो वहां पे प्रदेश चंडीगढ़ के लोगों की जो रिप्रेजेंटेशन है वो नहीं हो पाता ब्यूरोक्रेट्स के हाथ में। तो वहां पे एलजी का नियुक्त किया जाना कोई गलत बात नहीं है। आज की तारीख में पंजाब का जो गवर्नर है वो बाय डिफॉल्ट चंडीगढ़ के एडमिनिस्ट्रेटर उनको बोला जाता है, उनको बनाया जाता है। तो इनकी जो ठेकेदारी है ना वो खत्म हो जाएगी, इनकी ठेकेदारी, ये सबसे बड़ा पॉइंट है। इसलिए सिर्फ अभी तो बात ही उठी है मीडिया में, इसी में बिल बिला उठे, क्योंकि पहले इन्होंने दिल्ली में शीश महल बनाया, शीश महल भव्य, वहां पे 60 करोड़ खर्च कर दिए, विदेशी टॉयलेट्स, 10-10 लाख की टॉयलेट सीटें, गोल्ड जड़ा हुआ, पर्दे, मतलब देखिए भव्यात्मक। और मैंने तो उसको खुद देखा है, यद्यपि मैं अंदर नहीं जा पाया, लेकिन मैंने वो पहले बिल्डिंग देखी हुई है, क्योंकि वहां पे जो सरकारी बंगला अलॉट किया गया था उस वक्त 2015 में अरविंद केजरीवाल को, उसका उन्होंने 60 करोड़ लगा के कोविड टाइम में 10-10 लाख से कम वाले बिल जनरेट करके, ताकि उनकी वेटिंग ना हो, इन्होंने वहां पे शीश महल खड़ा कर दिया। अच्छा, जब अगर अफवाहें गलत थी, मान लीजिए अफवाह होती, तो ये दरवाजा खोल के दिखा देते कि आ जाइए शीश महल। ये तो वैसे ही शीश महल जैसी कोई चीज नहीं है, पहले जैसा था सरकारी बंगला वैसी अब है, तो कभी इन्होंने दिखाया नहीं। अब पंजाब में इन्होंने लिटरली सेकंड शीश महल खड़ा कर दिया। पंजाब का पूरा जो पंजाब के जो सीएम है, उनकी कोठियों के नजदीक बड़ी बड़ी इन्होंने 2-2 एकड़ में अपने वहां पे कोठियां अपने लिए एलोकेट करवा ली। विवेक कुमार तो वैसे ही मंत्रालय में जाके बैठते हैं, पिछले साल ही भेज दिया गया था। तो जो ये है ना कि भाई अपने हाथ से ताकत मत छीने, सत्ता का दुरुपयोग किया जाए, जनता जाए भाड़ में। इतने भी यूनियन टेरिटरीज जहां पे केंद्र शासित प्रदेश, मतलब केंद्र का वहां पे एलजी बैठे, वहां पे विकास हमेशा अच्छा होता है, क्योंकि सेंटर को किसी से पूछना नहीं पड़ता। तो वहां पे एलोकेशन डायरेक्ट होती है बजट की, पैसा सीधा भेजा जा सकता है, एंड जैसा यूनियन टेरिटरीज में वो लोग ज्यादा अच्छा फील करते हैं। तो चंडीगढ़ को तो फायदा होगा, लेकिन जो पर्सनल यहाँ एजेंडा है इनका, पर्सनल एजेंडा, पर्सनल पेन, ये जनता को दिखना चाहिए।
सर अब जो यू टर्न मारा है, मतलब एक खबर थी कि ऐसा हो सकता है चंडीगढ़ में, उस पर जो यू टर्न मारा है और केंद्र सरकार की सफाई भी आ गई, आपको लगता है कि अमित शाह जी से कुछ ना कुछ डोज मिली होगी भगवंत मान को? क्योंकि वैसे भी इनका वो भुल्लर कांड फंसा हुआ है, सीबीआई जांच पड़ताल कर रही है, पता नहीं किस किस की फाइल खुलेगी। देखिए आरोप इतने बड़े हैं, जो व्यक्ति यानी कि आईपीएस भुल्लर, एचएस भुल्लर रंगे हाथों पकड़े गए कुछ लाखों की रिश्वत लेते हुए, 5 लाख की रिश्वत, रंगे हाथों उनको पकड़ा गया रेड हैंडेड। इट्स नॉट ए जोक कि एक पुलिस अधिकारी जिसका काम है समाज को सुरक्षा देना, उसको ही पकड़ा गया। अब वो बाशिंदा तो ही नहीं कहना पंजाब गवर्नमेंट का, आईपीएस ऑफिसर है, डीआईजी। अब डीआईजी तो पंजाब में इसके अलावा भी कई है। जब इनको पकड़ा गया तो कोई भी कोर्ट किसी भी ढंग से उनको जमानत दे ही नहीं सकती जब तक इन्वेस्टिगेशन पूरी ना हो, एंड जुडिशियल कस्टडी में। प्लस उनके घर से, उनकी कोठी से 8 लाख का कैश बरामद किया गया। 8 लाख का कैश कोई बताइए कैसे ओवरनाइट या 2-4 दिन में इकट्ठा कर लेगा? तो पूरा जिनका जो इनकी जो पंजाब गवर्नमेंट, इट्स ए कमेंट्री ऑन पंजाब गवर्नमेंट एक्चुअली, क्योंकि डीआईजी या पुलिस डिपार्टमेंट होम मिनिस्टर के तहत काम करते हैं और 1 to 1 इनका सीधा कनेक्शन होता है। तो आप कैसे समझ सकते हैं कि उसके घर 8 लाख पड़े थे एंड किसी को खबर तक न हो? पंजाब में इनकी पोल तो इनके सिटिंग एमएलए ने, कुंवर विजय प्रताप ने, पार्टी से हटा दिया गया। पार्टी से सो कॉल्ड एंटी पार्टी एक्टिविटी के नाम पे उनको बर्खास्त किया गया, क्योंकि तिल मिला गए हैं, बिकॉज ही इज टॉकिंग ट्रुथ। आईपीएस ऑफिसर के रूप में उन्होंने अपनी जॉब छोड़ी और उनकी बड़ी अच्छी इमेज थी वहां पे एज ए आईपीएस ऑफिसर आल्सो। ड्रग माफिया से भिड़ते थे वो। तो तब तो ये बोला गया कि हम इनको टिकट दे के एमएलए बनाएंगे आपका, ये केजरीवाल वहां पे चीखता था मंचों से, एंड हम इनको बनाएंगे, उसके बाद पंजाब में ड्रग का जो कुशासन है, ड्रग माफिया खत्म कर देंगे। अब वही बता रहे हैं कि देखो ये तो खुद लूटने में लग गए हैं। ड्रग देखिए, ड्रग्स का माफिया इन्होंने खूब बढ़ाया पंजाब गवर्नमेंट ने। लैंड माफिया को खत्म करना था, उसमें भी दे आर जस्ट मिंटिंग मनी ऑन दैट, एंड प्लस बाकी जो भी इनके सैंड माफिया जो भी है। प्रशासन तो वैसे ही है ना। पंजाब के लोगों ने तो ये सोच के वोट दिया था कि चलो कुछ नया बदलाव आएगा, हम टायर्ड हैं जो ट्रेडिशनल पॉलिटिक्स से। बट ये तो जो गिद्ध होते हैं ना, गिद्ध नोचने लग जाते हैं। दे आर डूइंग द सेम थिंग। सर अभी तो केंद्र सरकार ने पार्टियों की, एनजीओस की, जिनको बाहर से फंडिंग आती रही है, उसकी फाइल भी खोल ली है। कौन कौन एनजीओ, कौन कौन सी पार्टी जिनको बाहर से फंडिंग आई और जिन्होंने उस फंड से देश विरोधी आंदोलन और रैलियां और प्रोटेस्ट सपोर्ट किए, उनका समर्थन किया। दिल्ली के बॉर्डर पर जो किसान बैठे थे उनको फंडिंग कहीं से तो आ रही थी, और बढ़ चढ़ कर केजरीवाल उसमें हिस्सा ले रहे थे। याद कीजिए बॉर्डर पर कैसे उन्होंने अचानक से तुरंत कनेक्शन दे दिए थे किसानों को, बिजली के, पानी के कनेक्शन से सोदिया खुद वहां जाता था। तो इन सब की जो फाइल है ना, वो केंद्र सरकार के पास पहुंच चुकी है, और मुझे लगता है उसी के डर के मारे ये जो भगवंत मान है, इन्होंने यू टर्न ले लिया कि केंद्र सरकार जब भी ऐसा फैसला करेगी हमसे पूछ कर करेगी। हम तो बस यही कह रहे थे, हम ये नहीं कह रहे थे कि फेडरल स्ट्रक्चर के साथ खिलवाड़ कर रही है केंद्र सरकार, हम ये नहीं कह रहे थे। तो ये जो यू टर्न मारा गया, मुझे लगता है इस वजह से मारा गया, क्योंकि अभी तो बहुत कुछ पोल पट्टियां खुलनी बाकी हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। ये इवन भुल्लर केस जो है, ये इसको अगर ठीक ढंग से इसका जब निकल के आएगा मामला, तो आप देखेंगे कि पंजाब के मिनिस्टर से लेके सीएम एंड उससे आगे बढ़ते हुए ये सब केजरीवाल तक, ये सब लिपते हैं इसमें। ये लोग कमीशन खाते हैं सीधा, एंड सीधा कैश जमा करते हैं। पैसा उगाने का जो उसको होता है, पैसा बटोरने के इन्होंने सिस्टम बनाए हुए हैं, उसमें ब्यूरोक्रेटिक करप्शन इज वन ऑफ देम। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप सर। बहुत कुछ ऐसा है जो पब्लिक डोमेन में नहीं आ रहा है, अंदर खाने बहुत कुछ चल रहा है। केंद्र सरकार के पास भी बहुत सारी रिपोर्ट्स हैं, और कहीं ना कहीं भुल्लर कांड के बाद से बैकफुट पर आ ही गई है पंजाब सरकार। और फिर सर अंदर खाने तो खबरें ये भी आती थी ना कि जब दिल्ली में शीश महल बनाया गया तो ये लोग तो कोई ऐसा विधेयक लाने वाले थे, अगर केजरीवाल जेल नहीं जाते शराब घोटाले में, तो ये तो ऐसा बिल लाने वाले थे जिससे वो शीश महल हमेशा के लिए केजरीवाल का हो जाता। ये भी खबरें थी। एग्जैक्टली। एक अराजक तत्व से आप क्या एक्सपेक्ट करेंगे इसके अलावा, जो सत्ता की चाहत में लोगों को बरगला के, लोगों को बेवकूफ बना के, उनकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ करके सत्ता में आया हो, उससे आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं? और देखिए भेड़िए वाला वो देखिए इनका रूप, कि पहले चप्पलें पहनना, बस एक ही रंग की
एक शर्ट या बू शर्ट, जिसको बू शर्ट बोलते थे, देश आम भाषा में बोलते अपन, वो पहनना, टोपी पहने रखना, मैं आम आदमी हूं, अब वो टोपियां भी नहीं पहनी जाती, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अब तो अपनी बेटी की शादी ली मेरिडियन में दिल्ली में की जाती है 15 करोड़ में। सारा सत्ता का जो विलासिता पूरी भोगी जा रही है। ये परपंच था, ये एक प्रकार से लोगों को बहुत बड़ा धोखा दिया गया और कहा यह गया कि निकलो बाहर मकानों से, जंग लड़ो बेईमानों से, जबकि हुआ इसके विपरीत। हम चंदा दिखाएंगे, चंदे का हिसाब किताब देंगे, उससे यू टर्न लिया। पहले सत्ता में आए थे कि पॉलिटिकल पार्टियां तो आरटीआई के तहत आनी चाहिए, और क्यों नहीं आनी चाहिए, बड़े भोलेपन से बोलते थे। हम तो जनता से पूछ के, हमारा एमएलए जनता से पूछ के बताएगा कि इस बजट से आपके इलाके में सड़क बननी चाहिए कि शराब का ठेका खुलना चाहिए। अब पूरा दिल्ली को मदिरालय बना दिया उन्होंने, मदिरा क्षेत्र बना दिया। शिक्षा मंत्री मदिरा बेचने में जुट गए, ठीक है। साउथ लॉबी के माध्यम से 100 करोड़ इकट्ठे करके गोवा में इन्फ्यूज कर दिया। तो देखिए इनका चाल चलन देखिए, पहले कहते थे कि 5-5 रुपए का हिसाब देंगे, तो सत्ता में आते ही चंदा हटा दिया, राज्यसभा की सीटें बेचने लग गए। इन्होंने अल्टीमेटली पैसा कैसे बनाया पिछले कुछ सालों में? अभी आपने जंगल राज की कहानियां सुनी बिहार इलेक्शंस के दौरान, पिछला दर्द लोगों के सामने आया। बट ये तो इन्होंने दिल्ली में भी तो जंगल राज फैलाया हुआ था। दिल्ली में अब कोई नहीं बैठा, दिल्ली को अबेंडन कर दिया। ये तो दिल्ली की कमिटमेंट लेके आए थे ना कि दिल्ली को हम लंदन जैसा बनाएंगे, पेरिस जैसा बनाएंगे, तो वैसा तो कुछ नहीं किया। लंदन का जो टेम्स रिवर है वैसा हम यमुना को बनाएंगे, क्या हुआ उसका? तो ऐसा कुछ नहीं किया, पैसा बटोरने में लग गए, राज्यसभा की सीटें बेचने लग गए, एंड दिल्ली को अब दिल्ली से भाग चुके, अब चंडीगढ़ में सत्ता का सुख भोग रहे। तो जैसे ही मीडिया में न्यूज आई बिल उठे, इनको जनता के हितों से कोई लेना देना नहीं। अच्छा, 2017 में पंजाब में क्या बोला कि हम दलित डिप्टी सीएम देंगे आपको, तो आज तक क्यों नहीं दिया? अब तो सत्ता में है ही। तो ये इनके जो हिपोक्रेसी है, जो इनका प्रपंच है, ये कुछ एग्जाम्पल जो आपने डिस्कस किया है, दे आर मोर देन एनफ टू टेल दिस पीपल ही इज ए फेक गाय एंड ही विल कंटिन्यू टू बी ए फेक गाय। दिल्ली का जो आपने बताया कि शीश महल को अपना बना लेने का, कुछ भी कर सकते, दे कैन गो टू एनी एक्सटेंट। सर, पंजाब की महिलाओं के साथ वादा किया था पिछले चुनाव में कि उनको 1,000 रुपया हर महीने दिया जाएगा, वो तो आज तक पूरा नहीं हुआ। अब सोचिए, बेचारी महिला अभी भी वेट कर रही है और दूसरा चुनाव सिर पर आ गया। दिल्ली में भी अनाउंस किया था, लेकिन आपको इस बात से आपके दर्शकों को पता होना चाहिए कि दिल्ली में राशन कार्ड स्कैम भी इन्हीं के टाइम हुआ था। यानी कि राशन कार्ड किसका बनता है? वो ऐसा व्यक्ति जो वास्तव में एज पे खड़ा है। फूड सिक्योरिटी किसको चाहिए होती है? एक समृद्ध व्यक्ति कभी भी राशन कार्ड बनवा के उससे फूड लेने की आवश्यकता उसको नहीं पड़ती। तो राशन कार्ड के जो वैलिड एलिजिबल वोट, मतलब जो लोग हैं, वो दे रियली एलिजिबल, दे नीड इट। इन्होंने राशन कार्ड भी बनाने बंद कर दिए थे, वृद्धावस्था पेंशन बंद कर दी थी इन्होंने दिल्ली में। महिलाओं को 6 महीने पहले एक उछाल दिया कि हम इतने पैसे देंगे आपको, ठीक है, 1100 रुपीज या 1000। वो तो नेचुरली प्योर पॉलिटिकल इलेक्शन स्टंट था। बट ये जो एग्जांपल मैंने दिए, वृद्धावस्था पेंशन, ये तो उनका हक बनता है ना, वो भी नहीं दी। अच्छा, स्कूल में बच्चों की यूनिफॉर्म्स तक के पैसे 1400 रुपए जो मिलने होते थे, 1100 या 1400 रुपए थे दिल्ली गवर्नमेंट में, कि दिल्ली सरकार के जो स्कूल में बच्चे, सरकारी स्कूलों में बच्चे जाते हैं, उनको यूनिफॉर्म के नाम पे 1100 रुपीज या 1400 रुपए मिलेंगे पर ईयर। वो तो जब स्कूल शुरू होते हैं अप्रैल मई जून में, तभी मिलने चाहिए। जनवरी तक नहीं मिले थे उनको, जनवरी तक। बुक्स उनको एलोकेट नहीं की गई थी। इसके पीछे कारण ये सिंपल नहीं है, बिनाइन रीजन नहीं है कि चलो कोई बात नहीं एडमिनिस्ट्रेटिव डिले हो गई। इसके पीछे एक माफिया तंत्र ऑपरेट करता है अंजू जी। जब ड्रेस के पैसे नहीं दिए जाएंगे, तो बच्चे जब ड्रेस नहीं ले पाएंगे उस सरकारी आवंटन से, तो उसका फायदा किसको होगा? प्राइवेट लॉबीज को होगा, ठीक है ना, क्योंकि जो बेचना चाहते हैं जो अपने ड्रेसेस, उनको होगा, तो वो जाके इनको पैसा खिलाते हैं। पूरी जो इनकी सरकार का मोडस ऑपरेंडी है, जो लोग, जो पॉलिटिकल क्लासेस, पॉलिटिशियंस 20-20 सालों में जाके भ्रष्ट होते हैं, जो सीखते हैं कि सत्ता में जाके पैसा कैसे कमाया जाए, कट कमीशन के जाल को कैसे इस्तेमाल किया जाए, उसका सदुपयोग, दुरुपयोग है बट वो सोचते हैं सदुपयोग करके कैसे अपने घर भरे जाए, वो इन्होंने इमीडिएटली आते शुरू कर दिया दिल्ली में।
2015 में। मुझे याद है अंजू जी, जब पहली जैसे सत्ता में आए थे तो फार्मा इंडस्ट्री में जो सप्लाई करते हैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में, जो सप्लायर्स होते हैं ड्रग्स के, मेडिसिन के एंड अप्लायंसेस के, बैंडेजेस और इस किस्म की सामग्री के, वो आए, मंत्रालय में मीटिंग हुई उनके साथ। मैं क्योंकि स्वास्थ्य मंत्री के साथ था उस वक्त। केजरीवाल ने उनको एज ए सीएम प्रॉमिस किया कि जो आप लोगों के पैसे रिलीज नहीं होते मैं इसको फिक्स करूंगा। कुछ नहीं हुआ उसके बाद। आते इनको समझ थी, सत्ता में आती केजरीवाल को समझ थी कि पैसा आगे से कूटा कैसे जाए। तभी तो वोट सीटें बेचना इलेक्शंस में, राज्यसभा के सारे एक एक एमपी इनके करोड़ों में बिक के गया है राज्यसभा का। तो जैसा मैंने कहा कि जो 20-20 साल सीखने में लगाते हैं, इन्होंने आते उसको शुरू कर दिया। ये इस बात के थे, देवर गुरुज इन दैट, पंडित्स इन दैट। सर तो उसी का खामियाजा तो शायद अब भुगत रहे ना। अब देखो कि पंजाब में दोबारा आएंगे या नहीं आएंगे, बहुत बड़ा सवाल है, निशान है। और अब बिहार विधानसभा चुनाव में इनका प्रदर्शन देख लीजिए। 83 सीटें थी जहां पर इनके उम्मीदवार मैदान में डटे हुए थे, वो 83 की 83 सीटों पर जमानत जब्त हो गई। जमानत जब्त छोड़िए, नोटा से कम वोट मिले इनको। नोटा के वोट मिले 1.83%, इनको 0.33% वोट मिला, 0.33, यानी कि 1% का तिहाई हिस्सा, इतना वोट इनको मिला। बट ये क्वेश्चन, लार्जर क्वेश्चन ये है कि ये बिहार में चुनाव लड़ने गए क्यों? अगेन, इनको हर जगह जाके पैसे बनाने होते हैं, क्योंकि पॉलिटिकल एस्पिरेंट्स तो बैठे ही होते हैं जिनको लगता है कि चलो मैं तो अभी आई एम जस्ट बिगिनिंग माई कैरियर, कुछ पैसे दे के टिकट ले लेता हूं, एंड इस बहाने में भी एक इलेक्टोरल जर्नी शुरू हो जाएगी। दिस इज व्हाट दे प्रिसाइजली डू। अगर ये सीरियसली खेलते इलेक्शंस को तो कभी आपने देखा पंजाब से हिले तक नहीं है लोग, पंजाब से हिले भी नहीं। केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, इन्होंने जनता को बिहार में जाके क्यों नहीं बोला कि हम तो व्यवस्था परिवर्तन लेके आएंगे, ठीक है, बदलाव के नायक हैं आप, हमें वोट दीजिए। ये गए भी नहीं इस बार। इनको समझ आ गया कि जनता हमें समझ चुकी है। संजय सिंह को भेज दिया। संजय सिंह की क्या इमेज है, बिहार और यूपी के लोग तो ज्यादा अच्छे से जानते हैं। टिकट खोरी की है इन्होंने, सिनेमा हॉल के बाहर इन्होंने समाजवादी की पार्टी के वर्कर के नाते टिकटें बेचते थे, FIR लॉन्च हुई पड़ी है इनकी। तो ऐसे व्यक्ति को इन्होंने वहां पे भेजा कि तुम जाके वहां पे प्रचार करो। दिस शोज द हिपोक्रेसी। सर केजरीवाल तो पंजाब में रहकर, चंडीगढ़ में रहकर, आप देखो कितने बड़े काफिले में घूमते हैं। सवाल तो कितनी बार उठते हैं। स्वाति मालीवाल सवाल उठाती कि भाई पैसा किसका खर्च हो रहा है, कि पंजाब की जनता का पैसा खर्च किस पर हो रहा है? केजरीवाल पर, जिसका कायदे से पंजाब से कोई लेना देना नहीं है। तो वो तो पंजाबियों की छाती पर मूंग दल रहे हैं, उनके पैसे को उड़ा रहे हैं। इसका हिसाब किताब कौन देगा? भगवंत मान को देना पड़ेगा ना, जब दोबारा भी चुनाव होंगे। हाँ, तो 1.5 साल बाद चुनाव है अंजू जी, 1.5 साल बाद। अब इनको समझ आ चुका है, इनके हाथ से जा चुकी है गाड़ी। प्लस भगवंत मान एज ए प्रिंसिपल स्टैंड क्यों नहीं लेता? उनको लेना चाहिए। वो ही इज द सिटिंग चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब। जनता ने उन्हें जिम्मेदारी दी है। इनको पहले तो भाव करे कि आप जाइए अपना दिल्ली संभालिए। दिल्ली विधानसभा से अरविंद केजरीवाल चुनाव हारे इस बार। मैं भी वहाँ पे एज ए कैंडिडेट था, हमने भी अपना योगदान दिया उनको, उनकी डिफीट सुनिश्चित करने में। तो वहाँ पे क्यों नहीं दिखते ये? बीके दत्त कॉलोनी में तो हम लोगों का पार्टी ऑफिस है, भारतीय लिबरल पार्टी का, इनका भी बगल में ही है ऑफिस। हमें तो कोई दिखता नहीं वहाँ पे, गोपाल मोहन भी नहीं दिखता। अब सब भाग गए दिल्ली को छोड़ दिया इन्होंने। दिल्ली को आतिशी के नाम पे दे दिया। आतिशी क्या करेंगी वहां पे? वो बस कुछ प्रेस स्टेटमेंट दे देती हैं, टिपिकल। मनीष सिसोदिया वे सब लोग कहाँ पे हैं इस वक्त, केजरीवाल इंक्लूडेड? क्योंकि इनको पंजाब में मलाई खानी थी, इसलिए वहां के बैठ गए। दे आर जस्ट अपॉर्चुनिट्स। जबकि दिल्ली में आप जो सत्ता में है पार्टी, उनको एक वो दीजिए ताकि जनता के मुद्दे उठाइए वहां पे। किसने मना किया इनको? बट पॉइंट ये है कि अल्टीमेटली इनका पूरा जो इनका जो नकली वाद था, जो इनका प्रपंच था, जो इन्होंने खाल एक भेड़िए वाली खाल जो ओढ़ी हुई थी, वो अब दिख चुकी है लोगों को। एंड पंजाब में इलेक्शंस में क्या होने वाला है, दिस इज मोर देन क्लियर, इट इज अबंडेंटली क्लियर क्या होने वाला। सर किसानों के नाम पर कितना शोर मचाते थे जब किसान आंदोलन था, वो 3 कृषि कानूनों को लेकर। और फिर आप सोचिए अभी पंजाब में जैसे बाढ़ आए, किसान कितना परेशान है। पता नहीं अगले 7 साल तक वो फसलें बो पाएंगे या नहीं, क्योंकि उनकी जमीन पर तो कितना सारी मिट्टी आकर इकट्ठा हो गई है, बालू इकट्ठा हो गया है। उनकी खोज खबर ले नहीं रहे। लेकिन
पंजाब सरकार के सरकारी जहाज में बैठकर केजरीवाल रैली करने के लिए जाते हैं, गुजरात के किसानों के लिए गुजरात में जाकर रैलियां करते हैं, उनकी खोज खबर ले रहे हैं। ये सब क्या पंजाब की जनता को दिख नहीं रहा होगा? पहली बात तो ये है कि जो कृषि क्षेत्र में सेंट्रल गवर्नमेंट जो रिफॉर्म्स लाना चाहती थी वो अपने आप में इन जनरल अच्छे रिफॉर्म्स थे, ताकि किसान दलालों के चंगुल से बच सके, अपनी फसल सीधा वो बेच सके। जो आज से कई साल पहले जो रिफॉर्म्स गवर्नमेंट ने कोशिश की लाने की, उस पर आंदोलन हुआ, किसान बैठ गए, दिल्ली को घेर लिया इन्होंने। तो नेचुरली एक वक्त पे प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कहा कि ठीक है, वी आर बैकिंग आउट। बट अगर आप उसको व्यापक दृष्टिकोण से देखें, नॉट डिपेंडिंग अपन कि आप किस पार्टी के प्रति आस्था रखते हैं, डजंट मैटर, वो लार्जली उनके हित में थे, पंजाब किसानों के, पूरे देश के किसानों के। लेकिन क्योंकि पंजाब और किसानियत आइडेंटिफाई होती है बड़े अच्छे ढंग से, इसलिए ऐसा लगा कि पंजाब के किसानों पे अटैक है। ऐसा कुछ नहीं था। तो इन्होंने वहां पे, आम आदमी पार्टी ने देश हित के खिलाफ पंजाब के किसानों को इन्होंने बरगलाया, उनको सपोर्ट किया। दिल्ली के जंक्शन पे, जो दिल्ली के बॉर्डर पे आके बैठे, तो पूरा संजय सिंह वहां जाके बैठ गया। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की गवर्नमेंट थी, इन्होंने उनको खूब वहां पे शेल्टर दिया, खाना वाना पहुंचाया कि तुम लगे रहो, क्योंकि मंशा थी कि केंद्र को अपोज किया जाए। वैल्यू बेस्ड, ये प्रिंसिपल बेस्ड स्टैंड नहीं था वो। लेकिन अब तो ये सत्ता में आ चुके हैं पंजाब में। अब इनको किसने रोका है कि आप पंजाब के किसानों के साथ बैठिए, उनको मोटिवेट कीजिए कि देखिए पंजाब का वाटर लेवल नीचे जा चुका है, क्योंकि आप एक ही फसल को बार बार उगाएंगे, वीट और राइस, तो पंजाब का जब वाटर बेल्ट हैज गॉन डाउन, आप डाइवर्सिफाई कीजिए, नई फसलें अपन उगाते हैं, दालें हो गई, बाकी कुछ ऐसे कीजिए, ताकि पंजाब फिर से उस पे आए, अपनी खुशहाली पे आए। क्योंकि अपन जानते हैं सब लोग कि इंडिया इस वक्त ओवर प्लस, सरप्लस में गेहूं पैदा करता है इस वक्त। फेडरेशन, जो इंडियन फेडरेशन है, जो आई मीन फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, एफसीआई के बादामों में वो सड़ता है जाके। दिस इज ओवरऑल पिक्चर, एंड पंजाब इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर, वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर। तो अगर इनको वास्तव में पंजाब के लोगों की, पंजाब के किसानों की चिंता होती, तो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के माध्यम से दे कुड हैव ब्रॉट लोकल रिफॉर्म्स इन पंजाब। अच्छा, फ्लड की बात की आपने। फ्लड में तो बल्कि केंद्र सरकार से और पैसा मांगने लग गए, कहते आप हमें पैसा दीजिए, लेकिन जो पिछला पैसा दिया गया था रिलीफ का, जो 12-14 करोड़ पड़ा था, 12-14 हजार करोड़, उस पर हिसाब देने को तैयार नहीं। तो दिस शोज द हिपोक्रेसी। पंजाब की आम आदमी पार्टी गवर्नमेंट इस वक्त पूरे भ्रष्टाचार में लिप्त है। ये पंजाब के लोगों से क्लियर कट ये समझ आता है जब आप बात करते हैं। बिहार का ट्रेलर उनको दिख ही गया है, समझ में आ गया है कि 1.5 साल बाद पंजाब में क्या होने वाला है। तो उससे पहले जितने हाथों से चीजों को बटोरा जाए, पैसा बटोरा जाए, फिलहाल तो उसी कोशिश में लगी हुई है आम आदमी पार्टी। लेकिन देखते हैं अब और क्या पोल पट्टी इनकी खुलती है। लेकिन सर, आपने समय निकाला, बहुत ही विस्तार से इस विषय पर बहुत ही अहम जानकारी मेरे दर्शकों को दी डॉक्टर मुनीश, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद। जय हिंद अंजू जी।